गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब थोड़ी सी स्टोरी इंटरेस्टिंग बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो अनीका अपना मकसद हासिल करना चाहती थी उसे अपना मकसद मिल चुका है। मुतहर के दिल में हमेशा के लिए फातिमा के लिए नफरत बढ़ चुकी है और अब वो फातिमा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अनीका इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है और आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर आगे मुतहर क्या करने जा रहा है, क्या सवेरा के साथ अब शादी करेगा फातिमा को निकाल कर। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अनीका ने माँ की कहनी हुई बात पे उसकी सारी बातें मानकर ऐसा ऐसा फातिमा के लिए अपने दिल में हमदर्दी पैदा करना शुरू कर दी है। वो जो हमदर्दी होती है वो ऊपर से ही होती है, दिल में उसके लिए नफरत होती है और बदला होती है। वहाँ पर वो फातिमा को मुतहर से बचाती है तो उस दिन से फातिमा को भी इसके साथ एहसास होना शुरू हो जाता है। पहले वो इसके ऊपर गुस्सा करती थी लेकिन जब भी अनीका ने ये सब कुछ किया तो फातिमा के दिल में मोहब्बत बढ़ जाती है और वो अनीका का शुक्रिया अदा करना चाहती है। फ़ौरन जाती है अनीका के पास और उससे कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अगर वहाँ पर आप ना होती तो हो सकता है कि मुतहर हमेशा के लिए मुझे वहाँ पर निकाल देता। जैसी अनीका फातिमा की मासूमियत देखती है तो ऊपर से और अच्छा सा पॉइंट बनाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि फातिमा मुझे पता है कि तुम तो ये समझ रही होगी कि मैं तुम्हारा भला नहीं चाहती, बल्कि आप तो क्या यहाँ पर जो जितने भी ख़ानदान वाले रह रहे हैं वो सारे ये समझते होंगे, लेकिन मैं आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। मैं हमेशा आपको अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। फातिमा भी उसकी तरफ देखकर उसकी सारी बातें पे अमल करना शुरू कर देती है। मुतहर सारा दिन परेशान रहना शुरू कर देता है। ऑफिस में भी जाता है तो ना ही किसी के साथ बात करता है और अपनी मैडम का भी इतना सामना नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि मैं मैडम के सामने जाऊंगा, सवेरा के सामने जाऊंगा तो उसने सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हाँ मुतहर आपने अपनी फैमिली के साथ बात की है नहीं की। फ़ौरन घर जाता है, सवेरा उसे कॉल करती है, उससे कहती है कि मुतहर मैंने आपसे एक बात कहनी है या आपके साथ एक बात करनी है। तो मुतहर उससे कहता है कि जी बोलो। तो सवेरा उससे कहती है कि आपने क्या अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया या उसनों के साथ आपने शादी की बात की है। तो जैसे ही मुतहर ये बात सुनता है तो फ़ौरन कॉल का नेटवर्क का मसला बनाकर बहाना बनाकर हेलो हेलो करना शुरू कर देते क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पर इसे झूठ भी नहीं बोल सकता। उसने झूठ बोला तो उससे ये सारी कंपनी, उससे ये सारा पैसा, गाड़ी चली जाएगी। लेकिन इस जगह पर अब सवेरा को ऐसा इसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि एक तो ना ही जवाब देना सही तरह, दूसरी तरफ ऑफिस में आना, परेशान रहना, ना ही बात करना। सवेरा तो ये सोचेगी कि यार मेरे साथ इसको इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरी मजबूरी की वजह से ये अब इनकार नहीं कर सकता लेकिन मेरे साथ ये मोहब्बत नहीं कर। फातिमा अपने कमरे में कॉल पे बात कर रही होती है उमैर के साथ। नसीम बेगम उसे अपने पास बुलाती है, उससे कहती है कि बेटा आपके साथ ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि फातिमा वहाँ पर जाए और इसी वजह से उसे नसीम बेगम बुलाया कि उमैर के लिए कुछ शादी की बात करनी है या कोई लड़की ढूंढनी है, आप अपनी राय बताएं। क्योंकि नसीम बेगम फातिमा को सबसे पहले नंबर पर रखती है, वो चाहती है कि फातिमा की चॉइस हो। तो वहाँ पर उस उमैर के साथ कॉल पे बातें कर रही होती है। अनीका जैसे ये सारी बातें सुनती है कि उमैर के साथ वो बात कर रही है तो फ़ौरन कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे अंदर आती है फातिमा उसे देखकर कॉल काट देती है। अनीका उससे कहती कि क्या तुम उमैर के साथ बात कर रही थी? तो फातिमा उससे कहती कि हाँ मैं उसके साथ ही बात कर रही थी और तैयमा मुझे बुला रही किसी ज़रूरी काम के लिए। तो अनीका उससे कहती है कि एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर जिस जगह पर आज मैं हूँ इस जगह पर अगर मुतहर होता तो क्या ये सब कुछ बर्दाश्त करता? नहीं करता। आपको हमेशा के लिए वो इस घर से निकाल देता। मैं आपको सिर्फ उसे समझाना चाहती हूँ कि आप उमैर के साथ कॉल पे बात ना किया करो। फातिमा उसकी सारी बातें सुनकर बड़ी परेशान होती है लेकिन उसे अनीका कहती है कि तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हें वो बुला रही थी तो तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ, अजलान की फ़िक्र करना छोड़ दो। क्योंकि उसे अजलान की भी फ़िक्र होती है, अजलान को वो यहाँ पर छोड़ना भी नहीं चाहती। एक उसका दिल मुतमिन नहीं है, दूसरा वो इसे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अनीका ऊपर से इस तरह के ऊपर हावी हो जाती है कि फातिमा की बेचारी की मुँह बंद हो जाता है, उसके पास अल्फाज ही नहीं होते कि मैं इसे अब क्या कहूँ। फातिमा अजलान को देखकर वहाँ से निकल पड़ती है। अनीका अजलान को अपने हाथ में उठाती है। अकेला घर देखकर उस मौके का वो फ़ायदा उठाना चाहती है, वो ऐसा काम करना चाहती है जिससे फातिमा हमेशा के लिए मुतहर की नज़रों में गिर जाए। अनीका अजलान को बेड के ऊपर गिराती है, अपनी माँ को कॉल करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि माँ जी जैसा मैं चाहती थी जब मेरे दिल में जो था वो अब मुझे मिलना शुरू हो चुका है, बस आपने सिर्फ एक काम करना है,
है। तो सुल्ताना बेगम उसकी बात सुनती है, उससे कहती है कि बेटा कौन सा काम। तो अनीका उससे कहती है कि फातिमा आपकी तरफ आ रही है, आपने इतना बस करना है कि उससे ज़्यादा उस वहाँ तक बैठाना है ताकि जहाँ पर मुतहर आ जाए या मैं जो अपना काम करूँ वो उस काम में मैं कामयाब हो जाऊँ। तो सुल्ताना बेगम उससे कहती है कि बेटा आपका ध्यान किस तरफ है, क्योंकि अनीका के हाथ में ठंडे पानी का गिलास होता है और वो जो गिलास होता है पानी होता है वो अजलान के ऊपर ऐसा ऐसा गिराना शुरू कर देती है। अपनी माँ को किसी बात का जवाब देती है और किसी बात का जवाब नहीं देती। तो इसी वजह से उसकी माँ उससे पूछती है कि आपका ध्यान किसी और की तरफ है। तो अनीका वहाँ पर बहाना बना देती है, उससे कहती है कि माँ जी मेरे हाथ में ठंडे पानी का गिलास है। तो सुल्ताना बेगम उससे कहती है कि आपको मैंने मना भी किया था कि आपने ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, आपको ठंडा पानी आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अनीका वो पानी पी तो थोड़ी रही होती है, वो जो पानी होता है वो अजलान के ऊपर गिराना शुरू कर देती है। इधर जी सुल्ताना बेगम अपने जो काम होता है, जो अनीका की कही हुई बात होती है उस पर अमल करना शुरू कर देती है। बेचारी फातिमा परेशान होती है, उठती है, वहाँ पर जाने लगती है। सुल्ताना बेगम उसके आगे पीछे फिरना शुरू कर देती है, उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। उधर से जो फातिमा को ड्राइवर लेके आया था वो भी उसे किसी काम के लिए और जगह पर भेज देती है, जहाँ पर फातिमा के आगे तारीफ़ें करना शुरू कर देती है। उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो उसके सामने शुरू कर देती है, उसके सामने खाना पेश कर देती है। कभी क्या मतलब कि साफ बात कि उसे यहाँ पर वो ज़्यादा देर बैठाना चाहती है कि ये यहाँ पर ज़्यादा देर बैठे, उधर जो अनीका जो काम कर रही है वो अपना काम करती रहे। तो वहाँ पर अजलान की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे ये बच्चा है छोटा सा, तो उसके ऊपर लास्ट में बात है ठंडा पानी जाएगा या उसके अंदर उसने ऐसी चीज़ मिलाई जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है। वहाँ पर मुतहर को फ़ौरन अनीका कॉल करती है, उससे कहती है कि अजलान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो रोए जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे सर्दी लग चुकी है और पता नहीं फातिमा कहीं बाहर गई हुई है, उसने कुछ बताया ही नहीं है। मुतहर की ये दिल जैसे अनीका की बातें सुननी थी तो उसे एक तो गुस्सा आ जाता है और अपने बच्ची की तबीयत ख़राब होना वहाँ से फ़ौरन निकल पड़ता है। जैसे ही आता है अनीका मुतहर उसे उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, वहाँ पर इसका इलाज करवाते हैं, मेडिसिन इसे देते हैं। डॉक्टर इससे बोलता है कि इसकी जो माँ है वो कहाँ है और दूसरा इस बच्ची को आप लापरवाही इसके ऊपर कर रहे हो, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, इसी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। वहाँ से चेकअप करवा के वापस आ रहे होते हैं। इधर जी मुतहर और उमैर और फातिमा जा रहे होते हैं गाड़ी में। फातिमा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, उमैर के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट होती है। अचानक अनीका की इनके ऊपर नज़र पड़ जाती है। जैसे अनीका इनको देखती है तो फ़ौरन गुस्से से मुतहर को कहती है कि देखो हम यहाँ पर इतने परेशान हैं और इसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है, देखो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ऐसे ला रही है कि इसका यहाँ पर कोई बच्चा भी नहीं है। तो मुतहर को ये जब अनीका की बातें सुनता है तो उसके अंदर एक बिजली सी लग जाती है, उसके अंदर एक करंट सा आ जाता है। फ़ौरन गाड़ी को तेज़ से घुमाता है, घर में ले जाता है। वहाँ पर उमैर और फातिमा भी पहुंच जाते हैं। मुतहर गुस्से से खड़ा होता है, फातिमा से पूछता है कि कहाँ गई थी तुम। तो फातिमा उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि तैयमा ने मुझे बुलाया था, वहाँ पर उसे मिलने के लिए गई थी। लेकिन मुतहर उसकी कोई बात नहीं सुनता और साफ अल्फाज में उसे कह देता है, उसे कहता है कि झूठ ना बोलो, मैं तुम्हारी ये झूठ सुन सुन के थक चुका हूँ। क्योंकि ड्राइवर का भी बहाना होता है, ड्राइवर का जब मुतहर पूछता है तो फातिमा के पास उस ड्राइवर का भी कोई जवाब नहीं होता, उसे तो पता नहीं होता कि ड्राइवर आखिरकार कहाँ गया। ड्राइवर तो यहाँ पर वापस आ जाता है घर, तो वहाँ पर फातिमा के पास जवाब नहीं है। तो मुतहर उससे कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारे इस घर में जगह नहीं है और ना ही इस दिल में जगह है, मैं तुम्हारे साथ नफरत करता हूँ। अनीका के पास बच्चा होता है और वो अंदर से बड़ी खुश हो रही होती है। फातिमा को बाहर धक्का देता है, अनीका को कहते हैं कि इससे बाहर निकाल दो। अनीका बेचारी उसे धक्के देकर उसे एक ज़ोर के साथ दरवाजे से बाहर फेंक देती है। फातिमा चीखना शुरू कर देती है, अनीका दरवाजे को बंद कर देती है, रोती है, अनीका को आवाज़ें देती है, मुतहर को आवाज़ें देती हैं कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुनो, मुझे अजलान उठाने दो, आप मेरी तरफ एक सफाई तो मुझे बयान करने दो, उसके बाद आप हमेशा के लिए मुझे यहाँ से निकाल देना। लेकिन अनीका ने कहाँ सुनना था, मुतहर अपने बेटे के पास चला जाता है। फातिमा दरवाजे के बाहर रोती रही है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि फातिमा सारी रात यहाँ पर गुजारे, सुबह पता चले, सुबह देखे मुतहर वाले या सारे उसकी माँ, उसकी जो दादी अम्मा देखेंगे भाई फातिमा कहाँ है, पता चले कि फातिमा बैर ही सारी रात सोई है। तो इस तरीके से फातिमा की तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर फातिमा के दिल में मुतहर के लिए इतनी नफ़रत बढ़ जाएगी, इतना उसके अंदर एक गुस्सा बढ़ जाएगा कि वो मुतहर की अब किसी बात को तस्लीम नहीं करेगी। अब यहाँ पर अनीका की असलियत भी इसके सामने आ चुकी है, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि अनीका अब यहाँ पर मासूम बन चुकी है, अब मेरे
मेरे साथ एक मुखलिस हो चुकी है, लेकिन अनीका ने जो मेन मकसद हासिल करना था यहाँ से हासिल कर लिया। फातिमा चली जाएगी घर, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं रह सकती जिस हिसाब से मुतहर ने उसके साथ किया। तो इस तरीके से अब मुतहर को यहाँ पर जगह मिल चुकी है। मैंने आपको बताया था कि एक बंदे को यहाँ से मुतहर लाजमी निकालेगा। अगर अनीका को निकाल नहीं सकता तो लाजमी बात है फातिमा को ही निकालेगा। फातिमा यहाँ से गई है तो यहाँ पर जो अब आएगी सवेरा आएगी, तो सवेरा और अनीका का आपस में जो टाकरा होगा वो देखने वाला होगा। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी डिनर बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर फातिमा हमेशा के लिए अपने घर में चली जाएगी और इस जगह पर अनीका अपना मकसद हासिल करके आगे वो क्या करने वाली है। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।